नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, श्री हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में एक जागृत देव हैं और उनकी शक्ति का प्रभाव यदा कदा देखने को मिलता रहता है। असंभव से लगने वाले कार्य भी कई बार पल में होते देखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। घोर विपत्ति परेशानी में पड़े हुए व्यक्ति के लिए हनुमान जी महाराज एक संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। वो केवल लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए, वो हम आम जन के लिए भी संजीवनी बूटी की तरह है। जब भी घोर संकट परेशानी हो तो हनुमान जी महाराज सहायक बन जाते हैं। और आज एक ऐसे पाठ की चर्चा करने जा रहा हूं जो निश्चित ही एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करता है। सैकड़ों लोगों द्वारा इस पाठ को आजमा चुका हूं। उनके अनुभव इतने अच्छे हैं कि जो काम उन्होंने सोचा नहीं था कि अब आखिरी प्रयास है, शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये काम कैसे बनेगा, अब तो बस अगर ये काम नहीं हुआ तो उसके बाद जीवन समाप्त कर लेना ही उचित होगा। कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर कर्ज से मुक्ति का, सभी में एक अचूक रामबाण की तरह ये कार्य करता है। और मैं चर्चा कर रहा हूं आज हनुमत बीसा पाठ की। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, हनुमान साठिका है, उसी प्रकार ये पाठ भी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। हालांकि ये पाठ संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, परंतु फिर भी इस पाठ का अपना प्रभाव है। यह एक पुस्तक के माध्यम से मुझे 2004 में प्राप्त हुआ था। इस पाठ को मैंने स्वयं पहले किया और उसके बाद अनेकों लोगों को हनुमान चालीसा के स्थान पर इस पाठ को करने के लिए कहा, यह देखने के लिए कि इसका प्रभाव कितना मिलता है। और यकीन मानना, इस पाठ का प्रभाव भी हनुमान चालीसा की तरह शीघ्रता से प्राप्त हुआ। अपितु बहुत से लोगों ने तो यह कहा कि हनुमान चालीसा तो हम वर्षों से कर रहे हैं, परंतु इस पाठ को करने के बाद हमारे कार्य शीघ्र सफल हुए। हनुमान चालीसा अपने आप में एक विशिष्ट और तंत्र पाठ है। तंत्र पाठ में इसलिए बोलता हूं क्योंकि यह तुरंत प्रभाव से कार्य करता है। सही प्रयोग विधि से यदि हनुमान चालीसा किया जाए तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। और आज का जो पाठ है वह भी एक तांत्रोक्त पाठ ही है और उसमें एक मंत्र का प्रयोग भी है जो कि एक तांत्रिक मंत्र है। तो निश्चित ही इस पाठ का प्रभाव शीघ्रता से प्राप्त होता है। कहते हैं, जिसके पास हो बीसा तो क्या करे जगदीशा। जिसके पास बीसा यंत्र होता है या बीसा का पाठ करता है, भगवान भी उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, उसके कार्य को शीघ्रता से बनाने का प्रयास करते हैं। और यह पाठ हनुमत बीसा का है तो निश्चित है कार्य के अवरुद्ध शीघ्रता से हटेंगे। इस पाठ को करने का क्या विधान है, इसको जान लेते हैं। इस पाठ को जिस दिन आप आरंभ करें उस दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के कुछ भेंट सामग्री अर्पित कीजिए। जैसे कि हनुमान जी महाराज के लिए चोला, उनके वस्त्र लेकर के जा सकते हैं, वस्त्र लेकर के जाइए, सिंदूर, चमेली का तेल, एक मीठा पान, जनेऊ और लड्डू और एक पानी का नारियल, जो भी आपसे संभव हो वो सामग्री आप ले जाइए। हनुमान जी महाराज के चरणों में अनुनय विनय निवेदन कीजिए अपनी समस्या के लिए, अपनी कामना के लिए। समस्या के लिए जब पाठ करेंगे तो पाठ का आरंभ आपको शनिवार से करना है। जब मनोकामना पूर्ति की बात हो तो पाठ का आरंभ करना है मंगलवार से। जैसे यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान आ चुके हैं, या फिर आए दिन घर में किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के कार्य होते हैं, उस परिस्थिति में इस पाठ का अनुष्ठान आपको करना है शनिवार के दिन। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो मंगलवार के दिन, हालांकि ये भी एक समस्या है, लेकिन कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन। या फिर आपकी कोई मनोकामना है, परीक्षा में सफलता प्राप्ति की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार में बार बार आप कुछ नंबरों से रह जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास रह जाता है, या यूं कह लें कि सफलता के नज़दीक पहुंच करके आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उस परिस्थिति में मंगलवार से ये पाठ आपको आरंभ करना है। अब करना किस प्रकार है, जैसे कि बताया, पहले दिन जाकर के भेंट सामग्री अर्पित कीजिए। उसके बाद रात्रि काल 10 बजे के बाद इस पाठ का आरंभ आपको उत्तर मुख होकर के करना है। पूर्व मुख होकर के कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा उत्तर मुख होकर करिए। अनेकों बार कह चुका हूं, जब रात्रि काल में हम कोई प्रयोग अनुष्ठान करते हैं तो उत्तर मुख हुआ जाता है। सर्वप्रथम जो हनुमान जी के पूजन के लिए सामग्री प्रयोग की जाती है वही सब सामग्री है। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। बता करके वीडियो का विस्तार करना होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। एक एक सामग्री को बताने लगा, इसलिए सामग्री का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूर्ण सामग्री है। इस सामग्री के साथ में आपको हनुमान जी महाराज का पूजन करना है। उत्तर मुख होकर के किसी चौकी या पट्टे के ऊपर हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित करना है। संभव हो तो ये चित्र स्थापित कीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यह उसी पुस्तक का एक चित्र है
ये स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इस चित्र को स्थापित कीजिए, फोटोकॉपी करा करके फ्रेम करा लीजिए, तब भी चलेगा। यहाँ पर बीसा यंत्र भी इस फोटो में बना हुआ है। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो, गौर से देखिएगा, एक एक अंक लिखा हुआ है, बीसा यंत्र बना हुआ है। इस फोटो फ्रेम को करा लीजिए और इसी का पूजन आपको करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन, उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है और फिर संकल्प करना है। और संकल्प के पश्चात आपको सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि पंचदेवों का पूजन करना है। राम जी और सीता जी का पूजन संपन्न कीजिए, फिर हनुमान जी का पूजन कीजिए। और जो सामग्री आपके पास है, जितनी भी संभव हो सके वो रखिए। जरूरी नहीं होता कि हम सारी ही सामग्री लेकर के बैठे। गुरुदेव अक्सर एक बात कहते थे कि साधना सामग्री से भी महत्वपूर्ण यदि कोई वस्तु होती है, वो होती है भावना, भाव। हम पूर्ण मन से या पूर्ण भाव से अगर कुछ करते हैं तो निश्चित ही हमारी साधना सफल होती है। वो कहते थे हिमालय में रह करके भी, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पत्थर ही पत्थर है, वहाँ हमने कमल के पुष्प प्रतिदिन चढ़ाए और हजारों की संख्या में चढ़ाए। कैसे? भावना, मन से प्रेषित करके, मन में हमने वो भाव उत्पन्न करके उनको अर्पित किया है। इसलिए साधना सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है उसी से पूजन कीजिए। ऐसा मन में विचार ना कीजिए कि मेरे पास तो ये रह गया या ये सामग्री मैं नहीं ला पाया, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं। सिर्फ मन से, भाव से हनुमान जी महाराज के शरणागत होकर के इस पाठ को आपको करना है। जब आपका पूजन संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिए यदि संभव हो सके तो। यदि गुरु नहीं है तो फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, या फिर शंकर भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लीजिए। अब कितना? यथाशक्ति 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, या पूरी एक माला कर लीजिए। यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि एक ही माला करना है। श्रेष्ठ होता है वैसे एक माला करना। उसके बाद आपको 21 पाठ नित्य प्रति, पाठ बहुत अधिक बड़ा नहीं है, हनुमान चालीसा से आधा पाठ है, तो 20 है तो हनुमान चालीसा से आधा पाठ है। इस पाठ को आपको करना है। पाठ का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। यदि ये पाठ आपको कहीं पुस्तक या कहीं नहीं मिलता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर उसकी फोटो शेयर कर दूंगा पाठ की। आप फोटो कॉपी प्रिंट करा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। पूर्व में हनुमान साठिका के लिए भी बहुत से लोगों ने मांगा था और वो मैंने उपलब्ध कराया है। इसके साथ में इस पाठ के अंदर एक मंत्र भी है। एक माला कम से कम करें, श्रेष्ठ होगा। यह आपके कार्य की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ होगा, शीघ्रता से आपके कार्य की सिद्धि करेगा, क्योंकि यह एक तांत्रिक मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र अत्यंत सरल है, परंतु थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है बोलने में, उच्चारण करने में, परंतु 2, 5, 7 पर जब इसे याद करेंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा। मंत्र जप करते समय अपनी उस कामना का ध्यान कीजिए। मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक विस्तारित नहीं है। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। और याद करने के बाद यदि एक माला भी नित्य प्रति मंत्र जाप करते हैं तो आपके कार्य, आपकी कामना इस पाठ के साथ में शीघ्रता से परिपूर्ण होती है, समस्याओं का निदान होता है। अनेक बार यह परीक्षित है, सैकड़ों लोगों ने इस पाठ को आजमाया है। श्री हनुमान जी महाराज और महाशक्ति की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।